रिव्यूज़ देखने गया था मैं। मोबाइल रिव्यूज़ में आजकल दिक्कत पता है क्या है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि मोबाइल रिव्यूज़ पेड है या फिर अनपेड है या फिर क्या है भाई, पता ही नहीं चलता है। कंपनी की तरफ से ही मोबाइल रिव्यूज़ है। आजकल इतने ज़्यादा ब्लेंड हो चुके हैं मोबाइल रिव्यूज़ कि दे आर लाइक कि भाई हम तो करेंगे यार, तुम्हें देखना है देख लो, तुम्हें ऑथेंटिक चीज़ कहीं नहीं मिलेगा। ओरिजिनल चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सारे के सारे ब्रांड्स से। आजकल स्पॉन्सर भी इतने स्मूथली तरीके से किया जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि वो स्पॉन्सर्ड है या फिर ओरिजिनल ऑथेंटिक वीडियोस हैं, पता ही नहीं चलता। बात ये है कि कुछ सालों पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा था जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है। बाय द वे मोबाइल का नाम था Realme XT, जो कि आई थिंक 4 साल पहले मैंने परचेज़ किया था। मैं गया था रिव्यूज़ देखने और कुछ चीज़ें, और ऑब्वियसली तुम्हें पता है उस समय जो ट्रेंड चल रहा था, 2 चीज़ें देख के मोबाइल ली जाती थी उस समय। पहला मेगापिक्सल और दूसरा कितने नंबर ऑफ कैमराज हैं। तो 2 ही चीज़ में मोबाइल जो है डिपेंड करती थी कि हाँ भाई इसी चीज़ में मोबाइल जो है ख़रीदा जाएगा। बात यह है कि मैंने भी देखा भाई और फट से एक मोबाइल बुक कर दिया, ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार रुपये के मोबाइल में। हाँ, उतना महंगा नहीं है, पर जो चीज़ मुझे खटकी बाद मैंने एक रिव्यू देखा था गुरुजी का। पहले तो पेड रिव्यू था पर मुझे पता नहीं था। मैंने देखा गुरुजी ने कहा कि भाई वर्ल्ड का तो नहीं, इंडिया का शायद फर्स्ट 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, आप बहुत अच्छा मोबाइल आप ले लो। बात ऐसा है कि मुझे उस समय तो नहीं, पर बाद में पता चला कि वो जो वीडियो था वो एक पेड रिव्यू था। एंड मैंने एक पेड रिव्यू यानी सिंपली एक ब्रांड का ऐड देख के मोबाइल खरीदा। ये वैसा ही है जैसे पहले वीडियोस निकाला करते थे या पोस्टर्स लगाते थे, जो दिखता था बढ़िया और जो देखने में अच्छा ग्लॉसी होता था, लोग उसी मोबाइल को परचेज़ कर लेते थे, अपना कोई रिसर्च नहीं करते थे। मैंने भी वैसा ही किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो पेड रिव्यू था। बाद में मुझे पता चला, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे और मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मैं बनाऊँगा। आज की डेट में भी लोगों को ये पता ही नहीं है कि मोबाइल क्यों ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है। लोग इन फालतू के क्रिएटर्स, टेक क्रिएटर्स के झांसे में जाते हैं और टेक क्रिएटर्स पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम उनकी वीडियोज़ जो है वो पेड रहती है, मैक्सिमम A to Z। हाँ, जो गैजेट्स की वीडियोज़ है, छोटे मोटे घर ये वो करने के लिए, वो तुम्हें लगता होगा या वो मुझे भी लगता है, आई डोंट नो एक्चुअली, वो मुझे लगता है कि पेड नहीं है। वो व्यूज़ जब नहीं आते वो तब बनाते वीडियोज़। सेम गोज़ टू फाइनेंस। कोई फाइनेंस का क्रिएटर आके तुम्हें बोलेगा, मस्त वाला फाइनेंस का ज्ञान दे रहा होगा और बीच में आके बोल देगा हाँ भाई ये मनी ऐप से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, ये यहाँ पे आप पैसे डालो। छोटा सा एक डिस्क्लेमर लगा देगा भाई कि आप अपने रिस्क पे करना मेरी जान। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिस्क नहीं है भाई। बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें मामू बना दिया भाई। बात देखो ऐसा है, आज की डेट में एडवर्टीजमेंट और ऑथेंटिक ओरिजिनल वीडियोस दोनों सेपरेट है ही नहीं। बहुत हद तक ब्लेंड हो चुकी है और लोगों को ये पता ही नहीं है। दे आर लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग देयर बेस्ट क्या फेवरेट क्रिएटर्स। और उन्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक ऐड की जगह पर रहना चाहिए, वेयर है एक जो ऑथेंटिक वीडियो है ऑथेंटिक वीडियो की जगह पर रहना चाहिए। पर अगर तुम ऑथेंटिक ओरिजिनल वीडियोस भी सर्च करोगे तुम्हें रैंक करेगा वही क्या कहते हैं उसे, पेड रिव्यूज़ वाले वीडियोस। और ये इतना हद तक फैल चुका है कि तुम उसे एक कोरोना वायरस की तरह आज की डेट में रिव्यूज़ की जगह फैल चुका है। इवन दो बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के जो जहाँ पे रिव्यूज़ हम लोग देखते हैं, जहाँ पे ऐसे देखते हैं कि पीपल आर पोस्टिंग देयर फोटोज, वहाँ पे भी पेड रिव्यू बहुत सा होता है। बहुत लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो रेटिंग्स होते हैं ना उनके प्रोडक्ट के, उनको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। व्हाट टू डू नाउ? तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर जितने आज की डेट में मैक्सिमम तुम वीडियोस या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसमें से 90% तो नहीं पर ऑलमोस्ट 40 to 50% चांसेस है तुम पेड रिव्यूज़ देख रहे हो। कहीं ना कहीं पेड रिव्यूज़ या पेड वीडियोज़ हैं या स्पॉन्सर्ड है या फिर कोई स्पॉन्सर शो या फिर कुछ वैसा देख रहे हो जिसमें ऐड है। आज की डेट में देखो ऐड होना बुरी बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐड होना बुरी बात है या समथिंग लाइक दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज ऐड और एक ओरिजिनल वीडियो में सेपरेशन रहना चाहिए। बात देखो ऐसा है कि अगर सेपरेशन होगा ही नहीं तो हम ओरिजिनलिटी को भूल जाएंगे। ठीक वैसे जैसे एक AI वीडियो और एक ओरिजिनल, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और एक AI वीडियो जो मेरी जैसे जगह पे बैठ जाएगा, जो कि मैंने कंप्यूटर पे बनाया होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा, तो उनमें अगर सेपरेशन होगा ही नहीं कोई चीज़ का तो हम पता कैसे करेंगे कि वो AI है या फिर कुछ भी, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं बुलाया जा सकता।
पर AI से कुछ भी बुलवाया जा सकता है आज की डेट में, जो कि 100% ट्रू है, जो कि सच बनता हुआ दिख रहा है हमें या फिर तो रोकना होगा या फिर कुछ ऐसा अपने अंदर डेवलप करना होगा जो कि अपनी पर्सनैलिटी को ऑथेंटिक ओरिजिनल बना के रखे। भले ही AI कॉपी करने की कोशिश करे बट वो कॉपी हो ना। ठीक वैसे जैसे आयरन मैन में किया था। आयरन मैन 1 में आयरन मैन को कोई कॉपी नहीं कर पाया भाई। क्यों? क्योंकि देखो आयरन मैन एक ऐसा बंदा था जो कि नीड से पैदा हुआ था। आयरन मैन वो स्मार्ट था, हर कुछ था, पर एक्चुअल अगर तुम देखोगे पैसा वगैरह सब कुछ था, पर पैसे के बीच में उसका इन्वेंशन नहीं बना। मीन्स आयरन मैन 1 का जो सूट था मार्क 1 आर्मर, वो ऐसा नहीं कि उसके घर में बना या फिर बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड एरिया में बना, नहीं, वो केव में क्यों बना? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। तो इसीलिए अपने नीड को समझो, अपना जो नीड है उस चीज़ पे अपना फोकस करो, अपने उस नीड पे चीज़ों को खरीदो। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कंटेंट क्रिएटर है, हम काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर बोलना गलत होगा, हम वीडियोस बनाते हैं जब हमारा मन करता है, या फिर कंसिस्टेंसी तो हाँ भाई थोड़ा मोड़ा है ही। जो वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, जो एक आध जन्म में कभी वीडियो अपलोड करना हो या कभी इंटरव्यू या कहीं पे, उनको अपलोडिंग स्पीड और उन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? एक आईफोन लेने का एक क्रिएटर के पास मेनली रीज़न पता है, फ्लॉन्ट करने वाला नहीं, मेनली रीज़न ये होता है कि आईफोन के साथ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो बहुत ही स्मूथली इंटीग्रेटेड होता है, जिससे होता क्या है कि वो कभी भी हाथ उठा के ऐसे शूट कर लेंगे, ऐसा हाँ भाई ये वो फंडिंग का, एंड लाइक सेकेंड्स में वो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। बट वो चीज़ एंड्रॉयड के साथ नहीं होगी। यस, इस वीडियो को अपलोड करने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे मुझे, बट जब भी होगा मैं अपलोड ज़रूर करूँगा, बहुत जल्द करूँगा वाला। तो कहने का मतलब वही है कि आपको ये समझना पड़ेगा। अब एक बंदा जो कि कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, फिर बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई भी चीज़ कर रहा है जिसमें अपलोडिंग का काम नहीं है, जिसमें सोशल मीडिया बस उसे टाइम पास या माइंड फ्रेश के लिए कंज्यूम करना है, व्हाट ही विल डू विद द अपलोडिंग स्पीड। अपलोडिंग स्पीड फिर भी चाहिए होता है कुछ फॉल्ट वगैरह अपलोड करने या शेयर वगैरह करने में, बट सोशल मीडिया अपलोडिंग का वो क्या करेगा भाई? आईफोन की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम 100% अंडरस्टैंडिंग, किसी की नीड होगी, किसी की फ्रॉन्ट वगैरह करना होगा, किसी का ड्रीम होगा खरीदे। बट अगर दो चीज़ होता है, एक होता है आप फ़ोन को लाइबिलिटी से परचेज़ कर रहे हो, एक होता है फ़ोन को आप नीड से परचेज़ कर रहे हो। अब लाइबिलिटी बुरी नहीं है, अगेन आई एम नॉट सेइंग लाइबिलिटी बुरी है। फाइनेंस क्रिएटर्स ये मना रखे हैं कि भाई लाइबिलिटी है तो बुराई है। वो तो ये भी कह देते हैं भाई जो जिस घर में तुम रह रहे हो वो भी तुम्हारा लाइबिलिटी है, उसमें मत रहो, रेंटेड में रहो। वाह, इससे ऊपर आप कुछ कह सकते हो? जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका लाइबिलिटी हो गया भाई। वाह, जिस घर से आपका इमोशन जुड़ा है। चलो इमोशन की बात को एक बार को साइड कर दो, आप उस घर में आओगे, आपको पता होगा कि हम दुनिया में कहीं भी कुछ भी करके आए, मेरे पास ये घर है, मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरे पास इस चीज़ का तो स्ट्रेस नहीं है कि मेरा घर किसी और का है, मैं आऊँगा जो मर्जी करूँगा आराम से रिलैक्स होकर, क्योंकि ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है, ये मुझे पता है। ये चीज़ ना बहुत मुश्किल होती है एक रेंटेड हाउस में। आपको पता है कि आपके लिमिटेशंस है या आपका घर नहीं है, चाहे कितना भी फाइनेंशियल सेंस बनाता हो, पर ये चीज़ें फाइनेंस क्रिएटर्स कहाँ समझेंगे? उनको व्यूज़ से मतलब है, क्योंकि उनको आपका ईगो सेटिस्फाई करना है। जो रेंटेड हाउस में रहता है, जनरली एक मिडिल क्लास हाउस का या लोगों का क्या मेंटालिटी है, सबकी मेंटालिटी है नेचुरली कि हमें सेटल होने से पहले एक घर बनाना है। जानवर से लेके हर किसी की मेंटालिटी होती है। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारे अंदर की इवोल्यूशनरी आया है, फाइलोजेनेटिक कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, इंस्टिंक्ट है हमारा, जिससे हम सर्वाइव कर सकें। इट्स नॉट लाइक कि फाइनेंशियल सेंस, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है भाई। आपके वीकेस्ट टाइम पे, आप जब आपका जॉब छूट गया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप कहीं पे कुछ नहीं दिखा पा रहे, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता है, तो मान लो आपका घर वाला आपको घर से निकाल दे, जब भाई पैसे नहीं दे पा रहे, मैंने से भाग ऐसे, अब कहाँ जाओगे? अब क्या करोगे? आपको छत भी तो नहीं है आपके सिर पे, तो आप काम पे ध्यान देने की बजाय आपको छत लाने पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो दिस मेक्स नो सेंस। तो पहले घर बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप अपना देख लेना। तो ठीक वैसे लाइबिलिटी बुरी नहीं होती अगर वो चीज़ ऐसा है कि आपने पैसा कमाया, आपके पास वो चीज़ का पैसा है, नाउ यू वांट कि खरीद के देखते हैं भाई, मेरा मन था मैं खरीदूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी कैसी होगी भाई? वो आपकी ना तो लाइबिलिटी है ना तो एसेट है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो आप उसे उसका वैल्यू कितना डेप्रिशिएट हो रहा है,
उसका वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 200% बढ़ भी जाए, आपको बेचना थोड़ी है। आपको 0 हो जाए उसका वैल्यू, आप बेचना थोड़ी है उसको। ठीक वैसे ही, क्योंकि वो आपके लिए कुछ है ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे कि बंदा जो कि काम करना ही नहीं चाहता, उसको हम अनएम्प्लॉयड बोल रहे हैं। भाई वो ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क मैन, सो हाउ कैन बी कॉल हिम अनएम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ पे पढ़ा होगा SST में, 10th 11th में, 9th 10th में पढ़ा होगा। भाई उसे कुछ नहीं कहेंगे, ना तो उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ना तो उसे एम्प्लॉयड कहेंगे, क्योंकि उसे काम ही नहीं करना है। अनएम्प्लॉयड उसे कहेंगे जो जिसको काम करना होता है। ठीक वैसे ही उसको मोबाइल चाहिए जस्ट फॉर फन, तो उसके लिए वो ना तो एसेट है ना तो लाइबिलिटी है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लाइबिलिटी आपके लिए बुरी नहीं है अनटिल अनलेस कि वो आपका वो आप पे एक पैरासाइट की तरह चिपक के आपका खून चूस रही है, तो वो चीज़ें बुरी है। उन चीज़ों को कट डाउन करो अपने लाइफ से। इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट ऑल दिस, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है। आप वो एक बंदा होगा, दूसरा बंदा आईफोन या फिर कोई भी फ़ोन खरीद रहा है, आपने बेसिस के अकॉर्डिंग उसको फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है, नॉर्मल चैटिंग वगैरह करना है, सैमसंग कर दो। नॉर्मल की बात करूँ, एक बंदा जो कि क्रिएटर है, पैसे वगैरह कमाए हैं उसने, आईफोन खरीदा या फिर अच्छा खासा फ़ोन पे इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उससे कंटेंट चल रहा है। तुम्हें ये डिसाइड करना है तुम्हारा किससे कंटेंट चल रहा है। बात को समझो। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आप डे टू डे कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया, उनमें आपको एटलीस्ट ये चीज़ का सेपरेशन या फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लोग तो नहीं करेंगे भाई, पता नहीं क्यों, बट नहीं करते वो लोग कि ऐड कौन सा है, कौन सा पेड है, कौन सा अनपेड है। आजकल तो पॉडकास्ट में भी आपको पता ही है, इवन ब्रांड्स पॉडकास्ट में ज़्यादा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं दरिया दिली दिखा रहे हैं, किसी का अचीवमेंट है नहीं भाई, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट में जो ऐड होता है वो आपको इतना ब्लेंडेड होता है, इतना स्मूथ बटरी फील देता है, आपको पता ही नहीं चलता वो ऐड है। एक ऐसा ऐड सबसे बेस्ट ऐड माना जाता है, क्रिएटिविटी की मिसाल मानी जाती है, जिनको पब्लिक देख ले और उन्हें पता ही नहीं चले कि वो ऐड है, इतना ऑथेंटिक, उन्हें लगा कि यही वीडियो है। उन पे ब्रांड सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्मूथ फील देता है पब्लिक को कि वो स्किप करना ही नहीं चाहती, इवन इफ इट इज़ स्किपेबल। वो आज पॉडकास्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा हो रहा है, फाइनेंस में तो क्या होता ही था, बट पॉडकास्ट में हमें पता ही होगा। ठीक है गाइज, अपना ओपिनियन देना, नेक्स्ट वीडियोज़ अगर बनाना होगा तो सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय बाय।